बाकी बहुत सारे लोगों से बात की, और हमारे जो काउंटर पर रहते हैं सर लोग, उन्होंने भी बोले सब लोग नागपुर में थे, हमने भी उनसे जाके बात की मुझे, बट वो लोग कोई एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हमने जो किए वो सही है, बच्चे अपने आप ही फेल हुए हैं। जितने लोगों को 0 आए हैं, बाकी लोगों को कम मार्क्स आए हैं, किसी को भी जितने भी लोगों का आए हैं उन लोग का ऐसा लगता है कि हम लोग ने चीटिंग करके या फिर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हम फेल हुए हैं, जबकि वो गलती सिर्फ हमारी बता रहे, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बच्चे हैं जिनको 0 है, और ऐसे बाकी 35% ऐसे बच्चे जिनको 20 के अंदर ही मार्क्स है, बाकी किसी को भी पास नहीं किया जा रहा। जो जितने भी लोगों को पास किया गया है, बाकी सब ग्रेस पे पास हुए, 60 और 61 ऐसे अबाउट पास किया गया। थोड़ा समझा के बताइए। ठीक है, और हमारे कॉलेज का नाम है डोटे मंदिर विज्ञान महाविद्यालय, और हमारा मैटर ये है कि जैसे क्या बोलते हैं अपना 4th सेम का हमारा जब रिजल्ट आया, हम लोग ने एग्ज़ाम दिया, हमारा पहले ही बैक आ चुका था, और उसके बाद में हम लोग ने एग्ज़ाम दिए। उसके बावजूद भी उन्होंने उसके पहले जब हमने एग्ज़ाम दिए थे तो उस टाइम हमारे मार्क्स तो भी थोड़े से ठीक थे, तो हमको लगा हमारी गलती होगी, इसलिए हम लोग ने फॉर्म फिर से फिलअप किया, हमने फिर से एग्ज़ाम दिए। उसके बाद हम इस टाइम जब मार्क्स आए तो पूरे 0 0 0 0 मार्क्स आए। हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज में थे। और फिर हम लोग बात करने के लिए गए तो फिर कोई मतलब बोले कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। फिर हमको प्रेशराइज किया गया है कि आप लोग एग्जाम का फॉर्म भर दो, नहीं तो फिर आपका साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसे करके हमको डरा दिया गया है। और फिर हम लोग चुप हो गए। कुछ जिन जिन के ग्रुप्स है अलग अलग, जैसे हम लोग कंप्यूटर साइंस के हैं, पीसीएम वाले हैं, जैसे ऐसे ग्रुप्स हैं, उन लोग को भी अलग अलग मार्क्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनको मार्क्स नहीं दिए गए हैं। उन लोग ने उन पेपर को अच्छा तरीके से लिखा है, फिर भी उनको मार्क्स नहीं। और जिन लोगों ने उस पेपर में अच्छा नहीं किया उनको मार्क्स अच्छे हैं। आपने रेगुलर नागपुर में 60 से 60 बच्चे हैं। तुरंत कॉल किया हमारे सामने, उन्होंने बोले कि हम कुछ करेंगे, बट जब हम नेक्स्ट डे प्रिंसिपल ऑफिस गए तो उन्होंने बोल दिए कि अभी सर लोग कॉल नहीं उठा रहे, तो तुमको रीचेकिंग का भरना पड़ेगा। और हमको डेट दिए कि 3 दिन के अंदर तुमको रीचेकिंग का और री एग्जामिंग दोनों भरना है। तो पेपर कहाँ हुआ था? इवन है अभी होम सेंटर है ना? जो रहती है होम सेंटर रहती है, और जो इवन रहती है यूनिवर्सिटी पे आरोप है क्या पूरे? कॉलेज में कोई दोष नहीं है सर। कॉलेज वाले ने जो मार्क्स हमें देना था वो मार्क्स उन्होंने दे चुके हैं। अच्छी मिली हमें, हम इंटरनल प्रैक्टिकल सारे मार्क्स सब अच्छे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मार्क्स हमारे गड़बड़ है। आप लोगों और बाकी की भी स्ट्रीम का रेफर हो रहा है, एमबीए रेफर, नर्सिंग होती है, पर वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर बच्चे हमारे साथ में है तो हम कर सकते हैं। कॉलेज का एचओडी किसी एलिमेंट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता तो ये सिस्टम सही नहीं होता। सिस्टम तो पिछले 2-3 साल से खराब है। हर साल कोई ना कोई फोन लगाता है और बच्चों का कुछ ना कुछ काम हो। बड़े नेताओं के साथ में शिवसेना है, समाज सेविक लोग है, सब लोग हम लोग अभी आगे लेके जाएंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये बच्चों का विषय है तो हम चाहते थे कि बच्चे लोग पहले इसमें इनिशिएटिव लें, ताकि यूनिवर्सिटी हर साल इस बात को ध्यान रखे कि किसी की भी बच्चे का जीवन खराब नहीं होना चाहिए। अभी इसके पहले एक छोटा सा फिलअप करना था एग्जाम फॉर्म का, तो उन्होंने पब्लिश कर दिया ऑनलाइन। या ना कॉलेज को पता है ना स्कूल बच्चों को पता था, उन्होंने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर पाए। अब वो आखिरी जिस दिन डेडलाइन खत्म हो गई, टाइम खत्म हो गया, जब पता चला कि अरे एग्जाम फॉर्म का समय चला गया, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो उस समय क्योंकि वो बच्चों का तुरंत ये करना था, तो हमने तुरंत अभिजीत बंजारी साहब को और बबन राय तवाड़े साहब से संपर्क करके यूनिवर्सिटी में प्रेशर डाल के हमने 1-2 घंटे के लिए पोर्टल खुलवाया था, जिसमें बच्चों ने एग्जाम फॉर्म तुरंत भर पाए एनएमडी कॉलेज के। लेकिन ये बार बार होगा तो इसका मतलब ये सिस्टम का फॉल्ट है। ये आप किसी नेता से या किसी से फोन लगा के सिर्फ एक बार ही मदद कर सकते हो, लेकिन सिस्टम नहीं सुधार सकते। ये 2016 से विगत आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मतलब 40 बच्चों को 0 मार्क्स है, 0 1 मार्क्स, उससे ज्यादा बच्चों को। आरटीबी 2000 350 रुपए पर पेपर रीचेकिंग के, 500 रुपए बैक पेपर के, ऐसे आरटीबी वसूली कर रही है। जो सीनेट के मेंबर है वो सभी सीनेट के मेंबर भाजपा के हैं। सीनेट के मेंबर जब इलेक्शन लड़ना रहता है तब बच्चों की याद आती है कि इलेक्शन में सब लोग वोट करें, और जब सोए हुए रहते हैं। मामले के बारे में परसों हमसे संपर्क किया गया, तो हमने इस मामले के बारे में संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के तौर पे हमको समझ में आया कि भैया ये मामला हो सकता है शायद 1-2 बच्चों के साथ में होगा। जब हम बच्चों से मिले तो हमको पता लगा कि ये 40 बच्चों के साथ, 50 बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है। तो हम मामले की तह तक गए, हमको समझ में आया कि भैया ये कुछ ना कुछ एक ह्यूमन एरर है। अब लेके आएंगे, मतलब एक बच्ची इसमें से ये भी जो 109 मार्क्स लेके आ रही है, उसको यूनिवर्सिटी अगले सेमेस्टर में 0 मार्क्स दे रही है। ठीक है, दूसरी दिक्कत बच्चों के साथ में ये है कि इनका टाइम अलग जाता है।
अगर इनका 4th सेमेस्टर नहीं निकलेगा तो इनका 6th सेमेस्टर में इनको फॉर्म भरने नहीं मिलेगा। ठीक है, बच्चे मैक्सिमम जो है यहाँ पे लिए हुए डिसीजन पे को रोल बैक नहीं करती है, वापस नहीं लेती है, या जो टेक्निकल एरर या ह्यूमन एरर उनसे हुआ है, ठीक है, उस पर वो अपनी गलती मान के उस डिसीजन को रोल बैक नहीं करती है, तो हम इसको पॉलिटिकल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ताला लगाओ आंदोलन भी किया जाएगा, ताकि इन बच्चों के भविष्य के साथ में, ये आने वाली जो पीढ़ी है उनके भविष्य के साथ में इस प्रकार का खिलवाड़ ना किया जाए। जिनको 2 बार ग्रेस मिल चुका है, हम लोग जैसे बच्चे हैं, हम लोग एक भी बार ग्रेस नहीं मिला।